नमस्कार दोस्तों, मैं रेडियोग्राफर प्रवीण और स्वागत करता हूं आप सबको इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, टॉपिक पे आने से पहले मैं अपना छोटा सा इंट्रो दे देना चाहता हूं। दोस्तों, मैं रेडियोग्राफर हूं और बिहार से हूं और बिहार में ही रेडियोग्राफर के पोस्ट पे कार्यरत हूं और प्राइवेट जॉब है मेरी। दोस्तों, प्राइवेट जॉब है मेरी, ये बताने का मैं इसलिए बता रहा हूं दोस्तों क्योंकि हमारे तरह बिहार में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो काफ़ी दिनों से रेडियोग्राफर का डिग्री लेकर के प्राइवेट जॉब कर रहे हैं और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और काफ़ी परेशान हैं। तो परेशान होने वाली बात भी है हम सब स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि हम जिस प्रोफेशन से जुड़े हैं, जो कोर्स कर रखी है, जो डिग्री हमारे पास है, उससे रिलेटेड अगर गवर्नमेंट की कोई वैकेंसी नहीं आ रही है तो टेंशन तो होगी। तो बहुत दिनों बाद, मतलब बहुत सालों बाद हमारे बिहार में बीटीएससी के द्वारा बहुत बड़ी वैकेंसीज आई है। अभी यही वैकेंसी जो 1200 समथिंग जो पोस्ट है उसी पे मैं बात करने वाला हूँ। दोस्तों, ये वैकेंसीज 2025 के मार्च में आई थी और उस समय ये भी डिसाइड किया गया था बीटीएससी के द्वारा कि 2 से 3 महीने के अंदर अंदर इन सभी पदों पर ईसीजी, ओटी, एक्सरे का जो पोस्ट आया था, बहुत बड़ी वैकेंसी है अभी। ठीक है, ये सब बहुत दिनों बाद आई है, इसलिए बहुत खुश थे बिहार के लड़के, बिहार के स्टूडेंट्स कि इतने दिनों बाद हमारे बिहार में इतनी बड़ी वैकेंसीज आई है। इसको लेकर के बहुत खुश थे और बहुत अच्छे से तैयारी किया। सब बच्चों ने अच्छा से एग्ज़ाम दिया, अच्छे से बहुत सारे स्टूडेंट क्वालिफाइड भी किए। मैं भी एग्ज़ाम दिया था, मैं भी क्वालिफाइड हूँ। देखिए, हम लोग बस इतना चाहते हैं कि बीटीएससी अपना जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसको निष्पक्ष तरीके से पूरी करें। ठीक है, कोई धांधली ना हो इसमें। ठीक है, लेकिन अभी जो बीटीएससी ने अपना रूल चेंज कर दिया सिलेक्शन प्रोसेस का, मैं जो भी उनका पहले का रूल था उसमें बहुत सारी बदलाव हुई हैं। ठीक है, जिसको लेकर बहुत सारे ऐसे बिहार के बच्चे हैं जो इनवैलिड हो रहे हैं, जिनको जो कि अपना सारी चीज़ें क्वालिफाइड हैं, जो कि एग्ज़ाम दिए हैं, अच्छे मार्क्स हैं उनके पास। ठीक है, ठीक, उसके बाद से अगर बीटीएससी उन बच्चों को इनवैलिड कर दे रही है तो ये गलत होगी। तो बीटीएससी ने ईसीजी का प्रोसेस को आगे बढ़ाया है। पोर्टल खुला था उसका ऑब्जेक्शन का, उसका सब चीज़ हो गया, ओटी का भी हो गया। अब बाकी है एक्सरे वाले रेडियोग्राफर के लिए। तो हम लोग सारे रेडियोग्राफर बिहार में जितने भी रेडियोग्राफर्स हैं, हम सब, चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से ही क्यों ना कोर्स लिए हुए हों, पढ़े हुए हैं, डिग्री है, तो हम सब लोग एक साथ हैं और बीटीएससी से यही रिक्वेस्ट रहेगी, यही मांग रहेगी कि जो भी हो निष्पक्ष हो और बिहार के बच्चों को ध्यान में रखते हुए अब कोई भी निर्णय लिया जाए। ऐसा लगता तो नहीं है कि हम लोगों के साथ, क्योंकि देखिए सब यूनिवर्सिटी इस वैसी नहीं है। कुछ बहुत प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है जो कि बहुत सालों से बिहार में अपना कॉलेज चला रही है। ठीक है, जिनके बच्चे एम्स में और भी दूसरे अदर स्टेट में अपना जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, तो वैसे यूनिवर्सिटी के बच्चे तो इनवैलिड नहीं होने चाहिए। और वैसे यूनिवर्सिटी के बच्चों के साथ हम लोग हैं। हाँ, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट है, जैसे कि हम बता रहे हैं, जैसे स्किल इंडिया हो गया, सोसाइटी ट्रस्ट हो गया, डिस्टेंस एजुकेशन ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये सब हो गया। तो ठीक है, क्योंकि स्किल इंडिया या स्किल एजुकेशन जो भी है, तो ये सब तो 3 मंथ या 6 मंथ का प्लानिंग होता है और स्किल बेस्ड करके जॉब प्लेसमेंट दे दी जाती है। तो ऐसे में तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, लेकिन जो यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश है और जो काफ़ी दिनों से बिहार में अपना रेगुलर बेस पे क्लास दे रही है, जिसके जो यूजीसी अप्रूव्ड है, इसलिए वैसे यूनिवर्सिटी को तो इनवैलिड करना बीटीएससी कर दे, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है और ऐसा होने भी नहीं देंगे हम लोग, क्योंकि हम सब बच्चे एक साथ हैं। और ऐसा अगर कुछ होता है कि इस तरह के यूनिवर्सिटी को अगर इनवैलिड की जाती है तो हम सब एक साथ हैं और बीटीएससी से क्वेश्चन करने के लिए
बिहार के स्वास्थ्य मंत्री से क्वेश्चन करने के लिए, बीटीएससी का दरवाज़ा खटखटाने के लिए हम सब रेडी हैं। और ऐसा बिल्कुल हम लोग होने नहीं देंगे, क्योंकि हम लोगों ने भी रेगुलर बेस्ड पे क्लास की है और हमारी सिलेबस भी कोई गवर्नमेंट कॉलेज से कम नहीं है, ठीक है। तो हमें नहीं लगता कि इस तरीके की यूनिवर्सिटी को इनवैलिड की जाएगी, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो बिल्कुल हम लोग एक साथ हैं और सरकार से क्वेश्चन करने के लिए, बीटीएससी से क्वेश्चन करने के लिए रेडी है। क्योंकि ऐसे यूनिवर्सिटी के जो सिलेबस है वो बिहार के कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज से डिफरेंट नहीं है, सब सेम है, हमने देखा है। तो इसलिए ऐसा लगता नहीं है भाई कि बीटीएससी ऐसे कॉलेज को, ऐसे यूनिवर्सिटी को इनवैलिड करेगी, और अगर करती है तो ये बहुत गलत होगी। और हम सब जितने भी बिहार के स्टूडेंट हैं जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट से, ऐसे इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए हैं, ऐसे यूनिवर्सिटी से डिग्री ले रखी है, और पूरी तरीके से बीटीएससी ने जो भी एग्ज़ाम लिया, जो भी प्रोसेस है उसमें अपना वो एलिजिबल है और एग्ज़ाम क्वालिफाइड है, अच्छा मार्क्स है। उसके बाद भी अगर ऐसे बच्चों को अगर इनवैलिड की जा रही है तो ये हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और हम सब एक साथ मिलकर लड़ेंगे। बिल्कुल बीटीएससी से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो बिहार के ऐसे जितने भी यूनिवर्सिटी है, हम सब यूनिवर्सिटी के बच्चे एक साथ हैं और हम सब ने अपने कॉलेज से, अपनी यूनिवर्सिटी से, डायरेक्टरों से, अपनी यूनिवर्सिटी से हम लोगों ने कांटेक्ट करके, हमारी यूनिवर्सिटी ने भी फुल सपोर्ट किया है, फुल कोऑपरेट किया है कि नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता है कि बीटीएससी ने इनवैलिड कर दे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों ने अपना बेस्ट मजबूत रखने के लिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए बीटीएससी के पास कुछ पेपर भी हम लोगों ने सबमिट करने का काम किया है, ताकि बीटीएससी के जहन में ये चीज़ रहे कि हमारे बिहार में के बच्चों को ध्यान में रखते हुए कोई निर्णय ली जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों ने अपने यूनिवर्सिटी से मिल करके बातें करके अपनी यूनिवर्सिटी के द्वारा बीटीएससी से ये क्वेश्चन हम लोगों ने की है और ये चीज़ें हम लोगों ने रख दी है कि हम रेगुलर बेस्ड स्टूडेंट हैं, हमारी यूनिवर्सिटी यूजीसी अप्रूव्ड है, ठीक है। हमने जो भी चीज़ें जो वैलिड है वो हम लोगों ने बीटीएससी के समक्ष रख दी है। इसलिए हम लोगों को ऐसा लगता तो नहीं है कि इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद हम सब बच्चों के साथ गलत हो। और दोस्तों, बहुत दिनों से ये हम लोगों को आश्वासन दिया जा रहा है, खास करके रेडियोग्राफर वालों के लिए, कि आप लोगों का पोर्टल इस मंडे को खुलेगा तो नेक्स्ट मंडे को खुलेगा। तो इसके लिए बहुत परेशानी हो रही है, ठीक है। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। अभी एक और डेट मिला है कि हो सकता है कि कल या परसों में बीटीएससी अपना ऑब्जेक्शन पोर्टल खोले रेडियोग्राफर का, तो फिर क्लियर हो पाएगा कि क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो अगर कुछ गलत होता है तो फिर हम लोग सारे स्टूडेंट एक साथ हैं और एक साथ हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे। कभी ऐसा तो नहीं होने देंगे कि जो बच्चा एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए, इस जॉब के लिए, वो इनवैलिड नहीं हो सकता है। हम सब बच्चे के साथ हैं और बहुत सारे बच्चे हमारे कांटेक्ट में हैं, हमारे ग्रुप है, हमारा ग्रुप में 500-600 ऐसे बच्चे हैं जो ऐसे यूनिवर्सिटी से क्लास किए हुए हैं, डिग्री किए हुए हैं और बहुत अच्छे मार्क्स से बीटीएससी के इस एग्ज़ाम में क्वालिफाइड भी हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके बीटीएससी अपना निर्णय ले, यही मांग है हमारी, और निष्पक्ष तरीके से चयन हो, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल परसों का इंतज़ार करते हैं। लगता है कि अब नज़दीक आ गई है, हम लोग का भी ऑब्जेक्शन पोर्टल खुलने वाला है और ये क्लियर हो जाएगा कि क्या होने वाला है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए।